आइए अब देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग चार्ट और ग्राफ्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। चार्ट और ग्राफ जनरेट करने के लिए पहले हम दो कॉलम्स ले लेते हैं जिसमें हम एक्स और वाई वैल्यू लिख लेते हैं, उसको जनरेट कर लेते हैं उन वैल्यूज़ को, उन्हीं से हम अपने चार्ट्स को जनरेट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स और यहाँ पे लिख देते हैं वाई, कैपिटल में लिखते हैं एक्स और वाई। अब यहाँ पे हमको रैंडम वैल्यू जनरेट करनी है, बस वही काम कर सकते हैं हम लोग किए थे पहले, ऐसे ऐसे तरह से। और ये पूरा आप सिलेक्ट कर लीजिए। एक तरीका यहाँ और होता है, यहाँ पे फिल पे आइए, फिल पे ड्रॉप डाउन क्लिक करिए, सीरीज़ में जाइए, तो यहाँ पे आप चुन सकते हैं किस तरह की सीरीज़ आपको जनरेट करनी है। तो हमको ग्रोथ सीरीज जनरेट करनी है मान लीजिए, और ट्रेंड हमको बताना है, जो भी ट्रेंड ये आ रहा है इसी ट्रेंड से जनरेट करना है। तो ये आपकी सीरीज़ जनरेट हो गई एक्स वैल्यूज़ की, तो इससे चार्ट थोड़ा अच्छा बन जाता है। यहाँ भी कुछ भी रैंडम लिख दीजिए, उल्टा सीधा जो भी आपको समझ में आता हो, और उसको पूरा सिलेक्ट करिए जहाँ तक आपको सीरीज़ जनरेट करनी है। फिर फिल पे जाइए, सीरीज़ पे जाइए, ग्रोथ सेलेक्ट करिए, ट्रेंड सेलेक्ट करिए, और ये यहाँ पे कुछ रैंडम वाई वैल्यूज़ जनरेट हो गई। अच्छा, अब कुछ एक बात मान लीजिए पाइवट टेबल के बारे में। पाइवट टेबल का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। पाइवट टेबल यहाँ से जनरेट होती है, वो ऐसी टेबल होती है जो कि वैल्यूज़ को समराइज़ कर सकती है, जो कि आपकी शीट को समराइज़ करती है। तो पहले आप पूरी डेटा सिलेक्ट करिए अपनी शीट में, पाइवट टेबल पर क्लिक करिए, न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में पाइवट टेबल क्रिएट करिए, और यहाँ पे आप या तो न्यू वर्कशीट पे भी कर सकते हैं। न्यू वर्कशीट पे आपकी पाइवट टेबल जनरेट हो गई, न्यू शीट पे आ गई है, शीट 5 पे। यहाँ पे हमको दो कॉलम की समरी लेनी है, सम ऑफ, यहाँ पे सम दे दिया। अब आप और कुछ भी कर सकते हैं, सम की जगह आप कुछ भी कर सकते हैं, रोल सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई यहाँ बता रहा है। तो पाइवट टेबल क्या होती है, किसी भी आपके जो भी डेटा है उसको समराइज़ करती है पाइवट टेबल। तो ये आप समझ लीजिए कि इसका क्वेश्चन आता है, आ चुका है, इतना ही आता है कि पाइवट टेबल क्या होती है। तो अब आइए चलते हैं अपने चार्ट जनरेशन में। पहले हम एक नई सेल पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, उसके बाद यहाँ से देखते हैं कि कौन सा चार्ट हमको जनरेट करना है। आइए पहले हम कुछ यहाँ पे कॉलम चार्ट्स एक्सप्लोर करते हैं। आपका ये है 2D कॉलम चार्ट, 3D कॉलम चार्ट भी है, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, लेकिन पहले 2D जनरेट कर लेते हैं कॉलम चार्ट। तो ये वाला कॉलम चार्ट जनरेट करते हैं, इसमें हमको डेटा ऐड करनी है, कर सकते हैं सेलेक्ट डेटा। अब यहाँ पे आइए, हॉरिजॉन्टल में अगर आपको एक्स डालना है, इसको एडिट करिए, तो ये आपकी डेटा ऐसे आ गई। हमारा जो एक्स एक्सिस आ रहा था वो अब इस तरह आप ले सकते हैं। तो कैसे किया हमने, बस ऐसे ही कि चार्ट क्लिक करिए, सेलेक्ट डेटा करिए, यहाँ से एक्स हटाइए, यहाँ पे एडिट पे जाइए, फिर जो एरो बना है एरो पे क्लिक करिए, और फिर अपने डेटा सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, तो ये सेलेक्ट कर लेगा पूरा, और यहाँ पे फिर एंटर कर दीजिए, तो डेटा आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। ये आ गई। ये जो एक्स एक्सिस हमारा है अब ये सही से आ रहा है एक्स पे, और वाई वाला वाई पे आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको जनरेट कर सकते हैं कॉलम चार्ट को। आइए अब लाइन चार्ट जनरेट करते हैं। लाइन चार्ट कुछ थोड़ा सा यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं किनारे, इसको यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। इंसर्ट पे जाइए, और यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स दिख रहे हैं। लाइन चार्ट आपका ये है, डबल लाइन दिख रही है, हमको सिंगल ही चाहिए, फिर भी हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ पे रखिए पहले, तो सेलेक्ट डेटा करिए, डेटा में ऐड करते हैं पहले सीरीज़ क्या है आपकी पहली, यहाँ पे आइए, डेटा क्या है, ये है वाई एक्सिस आपका जो है, ठीक है, ये आपका डेटा हो गया। और फिर यहाँ पे जो आपका एक्स एक्सिस है वो एक्सिस यहाँ पे है,
तो ये आपका एक्सिस है, तो क्या ये जनरेट होता है? अभी नहीं जनरेट हुआ। इसको रिमूव करिए, फिर से ऐड करते हैं। अब ये ऐड हुआ, सीरीज़ 1 नाम हो गया, कोई बात नहीं, सीरीज़ कुछ भी ले सकते हैं। अब इसको एडिट करते हैं। आप इनको रेंज दूसरी देनी है, रेंज हमको देनी है अपनी एक्स वाली, एक्स एक्सिस देना है अपने रेंज में। तो ये आपका आ गया, ऐसे जनरेट हो गया लाइन चार्ट। वो हमारी वैल्यू से जनरेट हुआ है, जो हमारी वैल्यू आई है उसी से हमने जनरेट कर दिया है। नीचे एक्सेस में आप देख सकते हैं कि जो एक्स हमने डाला है वही एक्स है। तो ये कॉलम चार्ट हो गया, ये आपका लाइन चार्ट हो गया। एक होता है स्कैटर चार्ट, स्कैटर चार्ट भी देख लेते हैं, वो भी साइंटिफिक कैलकुलेशन में काफ़ी यूज़ होता है। इंसर्ट पे जाइए और स्कैटर चार्ट ये है, स्कैटर चार्ट सिंपल वाला ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इधर। इसमें सेलेक्ट डेटा पे जाते हैं, इसको पहले रिमूव करिए, पहले ऐड करिए, सीरीज़ नेम छोड़ दीजिए। एक्स वैल्यू मांग रहा है, एक्स वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे, यहाँ से एंटर करिए, एक्स वैल्यू आ गई। वाई वैल्यूज़ मांग रहा है, वाई वैल्यूज़ ऐसे दे देते हैं, वाई वैल्यूज़ यहाँ सेलेक्ट करिए, हो गया, वाई वैल्यूज़ आ गए। अच्छा, फिर से सेलेक्ट करते हैं, इसको माइनस करिए, इसको वाई वैल्यू फिर सेलेक्ट करिए, वाई वैल्यू सेलेक्ट हो गई, ये आ गया, ठीक है, ये हो गया, ये आपका डेटा आ गया स्कैटर चार्ट का। क्योंकि लीनियर है तो इसलिए लीनियरली ही आ रहा है। 303.0 आपका देख लीजिए, वो कंफर्म कर ले, हाँ 303.209 हमारी डेटा पे ये जनरेट हुआ है स्कैटर चार्ट। तो इस तरह स्कैटर चार्ट जनरेट कर सकते हैं अपनी डेटा से आप। और कोई चार्ट देखा जाए जो हमारी एक्स और वाई की डेटा से जनरेट हो सके, बार चार्ट जनरेट हो सकता है, बार चार्ट जनरेट कर लेते हैं। एक तरह का ये बार चार्ट ही, कुछ को कॉलम चार्ट बोल दिया गया है। बार चार्ट जनरेट करते हैं, बार चार्ट आपका यहाँ से जनरेट हो जाएगा, 2D बार, थोड़ा सा ऐसे रहता है उल्टा, सीधा भी कर सकते हैं इसको, कोई ऐसी बात नहीं है। सेलेक्ट डेटा करते हैं, ऐड करते हैं, सीरीज़ नेम छोड़ दीजिए, इसमें फिर आइए, इसको माइनस करिए, आइए पहले हमारा जो वैल्यूज़ हैं वो सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से 1 1 1 2 3 4 आ रहा है, इसको एडिट करिए, यहाँ पे एरो पे क्लिक करिए, एक्स वाली वैल्यूज़ अपनी सेलेक्ट करिए, एंटर दबाइए, तो ये आपकी एक्स वैल्यूज़ पे बन गया चार्ट। ये आपका बार चार्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या और कर सकते हैं, स्विच रो कॉलम करेंगे तो ये ऐसा कुछ हो गया। ये ठीक है। और तो ऐसे आप चार्ट आपका जनरेट हो जाता है। और भी तरह के चार्ट होते हैं, पाई चार्ट हो सकता है। पाई चार्ट में अलग अलग परसेंटेजेस के मदद से हम पाई चार्ट जनरेट कर सकते हैं। और डोनट चार्ट होता है, वो भी पाई चार्ट की तरह ही जनरेट होता है। रेडार चार्ट होता है, जिसमें कि मल्टीपल वेरिएबल्स हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। और भी तरह के चार्ट इसमें जनरेट हो सकते हैं, तमाम तरह के। तो इस तरह आप चार्ट को आसानी से जनरेट कर सकते हैं एक्सेल की मदद से।